शाम सुबह में उठा तो भारत का जीडीपी डेटा देखकर खुश हुआ कि चलो जीडीपी डेटा ठीक ठाक आया है। गिफ्ट निफ्टी भी 0.35% पॉजिटिव दिखा रही है। बढ़िया, मंडे को मार्केट अच्छा होगा। अब लेकिन होने अच्छा दे। ट्रंप तो एकदम लग रहा है बैठ चुका है कि नहीं, बनने नहीं देना है 1 रुपया भी रिटर्न। शाम होते होते पता चल रहा है कि चलो लड़ाई शुरू हो गई। ठीक है, मार्केट को अंदाजा था इस लड़ाई का और हम लोग भी बातचीत कर ही रहे थे कि ये चीज होने वाली है। तो फाइनली जो वॉर है वो शुरू हो चुका है, ईरान, इजराइल और अमेरिका, एक तरीके से कहो तो ट्रायो के बीच में। और अमेरिका ने अपनी तरफ से मतलब फुल्ली एग्रेसिवनेस नहीं दिखाई है, इजराइल को के कंधे पे बंदूक रख के गोली चलाई है। लेकिन सबको पता है कि ये मिक्स्ड, इजराइल और अमेरिका मिलके ही अटैक ईरान पे कर रहे हैं। और ऐसा कुछ नहीं कि सोर्सेज से खबर है या इधर उधर, कुछ नहीं, ऑफिशियल सब लोग कबूल कर चुके हैं कि हम वॉर के अंदर एंगेज हैं। और इजराइल ने ईरान पे अटैक किया, ईरान ने इजराइल पे अटैक किया, प्लस ईरान जो है अमेरिका, अपने आसपास के अमेरिका के जो बेसेस हैं उन पे भी अटैक कर रही। तो अलग अलग काफी कंट्रीज में जो बेसेस हैं आसपास में, मिडिल ईस्ट में, पूरा अमेरिका का, उन सब जगह पे ईरान अटैक कर रही है। फुल फ्लेज अटैक दोनों तरफ से चालू है। और जो बातें हुई थी, जैसे ट्रंप ने कहा था कि 10 दिनों के अंदर अंदर या तो डील के लिए एग्री हो जाए या तो अटैक हम करेंगे, तो हो गया। क्योंकि कल के डेट में ही न्यूज आई थी कि अमेरिका मतलब ट्रंप ने कहा था कि बातचीत समझ में नहीं आ रही, अच्छे से बातचीत में मजा नहीं आ रहा तेहरान के साथ। तो चलिए आज के दिन में हमें अटैक देखने को मिल गया सैटरडे को। और ये चीजें जो होती है वो सैटरडे को ही होती है ताकि मार्केट को सडन जर्क न मिले। अब सैटरडे को हुई, संडे पर में मार्केट थोड़ा सा, मतलब मार्केट क्या कहने का मतलब, दुनिया भर में ये चीजें फैल जाएगी अच्छे से, सबको सब समझ में आ जाएगा। तो मंडे को मार्केट खुलेगा तो जो जर्क, अगर ये अटैक मान लो मंगलवार को या बुधवार को होता तो मार्केट को जो जर्क लगता उससे थोड़ा सा कम जर्क लगेगा, लेकिन जर्क तो लगना है भाई, क्योंकि वॉर की खबर आई है तो थोड़ा बहुत जर्क लगेगा। हाँ, अब क्योंकि ये इतना लंबा खिंच गया था, वॉर होगा वॉर होगा वॉर होगा, इसलिए जर्क कम लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं लगेगा। क्या चीजें हो रही हैं ये समझ लेना सबसे पहले जरूरी है। तो जो रीजन दिया गया है अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर अटैक करने का, वो यही है कि न्यूक्लियर ये बना रहा है, हम लोग कह रहे हैं तो मान नहीं रहा है। अगर ये न्यूक्लियर वेपन बना लेता है तो इजराइल की एग्जिस्टेंस के लिए वो खतरा है, इजराइल को खत्म कर देगा। और हम तो इंतजार तो करेंगे नहीं कि जब ये बना लेगा तब हम अटैक करेंगे, हम पहले ही उससे अटैक करेंगे। हम इसको उस काबिल ही नहीं छोड़ेंगे कि ये यूरेनियम एनरिचमेंट करे और न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए। ये चीज है। दूसरा, क्लियर इजराइल कह रहा है कि हम ईरान के अंदर में तख्ता पलट करेंगे। और इसीलिए जो फर्स्ट अटैक हुआ था वो जो सुप्रीम लीडर है ईरान के, खामेनेई, उन्हीं के आवास पे हुआ था। एंड डेफिनेटली जितने भी जो लीडर्स हैं वहां के, ईरान के, हर 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 तरफ अटैक हो रहा है। न्यूक्लियर साइट्स पे भी अटैक हुए एंड लीडर्स के घर वगैरह पे भी अटैक हुए। तो पूरी तरीके से ईरान के अंदर जो है तख्ता पलट करके ही इस बार, ऐसा लग रहा है, मानेंगे। अभी 1-2 दिन पहले मैंने बताया था कि इंडिया ने जाहिर किया था, वो गाइडलाइन जारी किया था कि ईरान के अंदर ट्रैवल ना करे, अगर है तो जल्दी से जल्दी निकल जाए। अभी मोदी जी इजराइल में मिल के आए हैं, तो ये भी मुझे लगता है जस्ट एक कोइंसिडेंस है। ऐसा नहीं कि मोदी जी जाके कहेंगे कि चलो तुम अटैक कर दो ईरान के ऊपर, और भाई इजराइल भी भारत की बात सुन के थोड़े ना अटैक करेगा। तो ये बस कोइंसिडेंस है कि अभी इजराइल गए थे मोदी जी और अभी ही अटैक शुरू हो गया। इसमें मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा भारत का कुछ इसके अंदर इंटरफेरेंस है। भारत हमेशा से ही, भारत का स्टैंड जो है हमेशा से ही हर चीज के लिए न्यूट्रल ही रहा है, चाहे रसिया यूक्रेन वॉर हो या फिर और कहीं वॉर हो, या फिर अपना इजराइल ईरान वॉर हो, या फिर गाजा, सब जगह भारत जो है वो न्यूट्रल ही रहा है। कभी किसी का विरोध नहीं करता, नहीं कभी किसी का पक्ष लेता है। और शुरू से, ऐसा नहीं कि आज हो रहा है, सालों से, दशकों से भारत का स्टैंड हमेशा से यही रहा है, गुटनिरपेक्षता ही रही है भारत के अंदर में। तो ये चीजें यहाँ पे चल रही है। अब इन चीजों का असर इकोनॉमी पे होगा और इन चीजों का असर मार्केट पे भी होगा। देखो, डायरेक्टली हम इंगेज नहीं है तो आपको लग रहा होगा कि क्या भारत का तो कुछ लेना ही देना नहीं है इससे, भारत तो ज्यादा तेल भी नहीं खरीदता ईरान से क्योंकि सैंक्शन लगे हुए हैं। ठीक बात है, भारत का डायरेक्टली कुछ लेना देना नहीं है, भारत डायरेक्टली बहुत ज्यादा कुछ खरीदता भी नहीं है ईरान से। लेकिन पहले भी हमने डिस्कस किया था कि मेन जो चीज है ना वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जो कि ईरान के कंट्रोल में रहता है। और मेन वही चीज है, वो डिस्टर्ब हुआ, मतलब ग्लोबल ऑयल सप्लाई 20% कट हो गया।
डिमांड वैसे ही है, 20% अगर सप्लाई कट होगा तो क्या होगा, प्राइसेस भागेंगी। और इंडिया का जो ऑयल इंपोर्ट होता है, जो ऑयल सप्लाई है, उसका 50% कट हो जाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के डिस्टर्ब होने से। 50% जो इंडिया का ऑयल है वो उधर से ही आता है। क्या होंगी ऐसे में, क्रूड ऑयल की प्राइसेस भागेंगी। वो 70-72 रुपए तो ब्रेंट क्रूड अभी ही है, और अगर ये वॉर खिंचता है लंबा तो काफी सारे लोग कह रहे हैं कि 85-90 तक जा रहा है, कुछ लोग तो $100 के ऊपर की प्रेडिक्शन कर रहे हैं। तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ना हमारी जैसी इकोनॉमी, जहां हम ज्यादातर तेल खरीद कर ही इस्तेमाल करते हैं, बहुत बुरा है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट तो बढ़ेगा ही, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ने से क्या हो जाएगा, पूरा महंगाई बढ़ जाएगा, हर सेक्टर के अंदर महंगाई बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। और डायरेक्टली क्रूड जहां पे यूज होता है, जिन सेक्टर्स के अंदर केमिकल, पेंट वगैरह ये सब जो सेक्टर्स हो जाते हैं, जहां पे डायरेक्टली एविएशन के अंदर यूज होता है, तो वो सब बढ़ेंगे सो बढ़ेंगे। वहां पे उन कंपनीज को दिक्कत होंगी और फिर वो दिक्कत कस्टमर्स पे पास ऑन करेंगे। जो ट्रांसपोर्टेशन का नॉर्मल पैसेंजर के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगा, और लॉजिस्टिक कॉस्ट वगैरह तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो एक सिर्फ क्रूड ऑयल के बढ़ने से पूरी इकोनॉमी के अंदर महंगाई बढ़ जाती है अलग अलग माध्यम से, क्योंकि क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा मतलब जरूरी है इकोनॉमी के लिए, हर जगह ही यूज होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब देखो, अमेरिका का बहुत ज्यादा गेम प्लान है इसके लिए। अमेरिका थोड़ा रिन्यूएबल एनर्जी को पुश डाउन करना चाहता है, जो फॉसिल फ्यूल है उसको बढ़ाना चाहता है, इस कारण थोड़ा सा यहाँ पे चीजें कर रहा है। बहुत सारी गेम प्लान ट्रम्प का पीछे पीछे चलता रहता है, लेकिन समझना हमें यही है कि हमारे लिए दिक्कत यही है कि क्रूड ऑयल महंगा हो जाएगा। सबसे बड़ा इंपैक्ट हमारे ऊपर इसका यही आने वाला है कि क्रूड ऑयल महंगा हो जाएगा, और महंगा तेल खरीदना होगा तो फिर हमारे रुपया के ऊपर और ज्यादा प्रेशर आएगा। पहले ही से रुपया गिर रहा है, और ज्यादा रुपये के ऊपर प्रेशर आएगा। इसके अलावा महंगाई वगैरह बढ़ेगी तो इकोनॉमी के अंदर दिक्कत होगा। अब जब होगा तब स्टॉक मार्केट नहीं रिएक्ट करेगी, स्टॉक मार्केट फ्यूचर देखती है, तो स्टॉक मार्केट पहले ही रिएक्ट करेगी। ये कितना लंबा चल सकता है, ये अगर कोई लोग सोच रहे हो तो बार बार जो सोर्सेज से खबर आ रही थी कि अमेरिका जो प्लानिंग कर रहा है वो एक हफ्ते का, पूरा एक हफ्ता से ऊपर का ही जो ये अटैक का है प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि अमेरिका को पता था कि भाई हम करेंगे तो उधर से भी रिटेलिएशन होगा, तो एक हफ्ते तक ये चलेगा। एक हफ्ते से अगर ज्यादा चलता है तो, और हफ्ते भर सरगर्मी इसकी रहेगी भी रहेगी। एक हफ्ता से जैसे जैसे दिन बीतने लगेंगे, रशिया यूक्रेन वॉर की तरह ये नॉर्मलाइज हो जाएगी। और अगर एक दो दिन में ही निपटा देते हैं तब तो एक दो दिन में ही निपटा देते हैं, लेकिन जो असर है इसका वो बहुत ज्यादा दिन तक मार्केट के अंदर में, अगर वॉर चलता भी रहे तो भी बहुत ज्यादा दिन तक मार्केट के अंदर इसके कारण बहुत गिरावट नहीं होगी। शुरुआत में ही जो थोड़ा बहुत गिरना होगा वो गिर जाएगा। और अभी थोड़ा सा ना समय भी खराब चल रहा है। जब भी कोई भारत को लेकर अच्छी खबर आती है ना, ट्रंप कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि वो खबर फीकी पड़ जाती है। वैसे भी कोई बहुत ज्यादा जीडीपी के नंबर आए तो मार्केट के अंदर में बहुत ज्यादा कुछ खुशी वाली उछाल थी नहीं, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट, पॉजिटिव मोमेंटम बनने की ओर राह पे थे भी, हम उठा के एक बड़ा हथौड़ा ट्रंप ने यहाँ पे मार दिया। फिर अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। क्या लगता है, गोल्ड सिल्वर सब भागेंगे। अब इक्विटी गिरेगी एंड गोल्ड सिल्वर क्रूड ये तीनों भागेंगे, कमोडिटी भागेगी, इक्विटी गिरेगी थोड़े टाइम के लिए, इस न्यूज के कारण, बस न्यूज के कारण। अब डरना, भागना, बेचना नहीं है, ये मैं बता रहा हूं क्योंकि ये हो सकता है और आपको इसके लिए रेडी रहना है, तैयार रहना है। डरने भागने के लिए नहीं बता रहा।